नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भागवत गीता चैप्टर नंबर 17 के 8वें, 9वें और 10वें श्लोक को। इन तीनों श्लोकों को मैंने एक साथ कवर किया है क्योंकि इन तीनों श्लोकों में सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी इन तीन तरह की प्रवृत्ति वाले लोग किस तरह के भोजन को पसंद करते हैं उनको एक साथ ही कवर कर दिया है। एंड इट मेक सेंस कि इन तीनों को एक साथ कवर किया जाए, इसलिए मैंने इन तीनों को एक साथ ही रखा है, 8वें, 9वें और 10वें श्लोक को। तो आप जाकर के इस श्लोक को पढ़ लीजिएगा ऑनलाइन, या फिर आपके पास कोई भी भागवत गीता की किताब हो, चाहे गीता प्रेस गोरखपुर की हो या फिर स्कॉन सोसाइटी की हो, आप कहीं से भी पढ़ लीजिएगा उस श्लोक को और उसका हिंदी में अर्थ आप एक बार देख लीजिएगा क्या लिखा है। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आपको वही मिलेगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ, उसी का अर्थ वहाँ पे मिलेगा, अर्थ के रूप में वहाँ मिलेगा। तो भगवान कृष्ण इसमें ये कहते हैं कि जो व्यक्ति सतोगुणी होता है, 8वें श्लोक में सतोगुणी के बारे में बताया कि सतोगुणी व्यक्ति भोजन कैसा करता है, 9वें श्लोक में रजोगुणी व्यक्ति के भोजन के बारे में बताया है और 10वें श्लोक में तमोगुणी व्यक्ति के भोजन के बारे में बताया है। तो भगवान कृष्ण 8वें श्लोक में सतोगुणी व्यक्ति के भोजन के बारे में ये कहते हैं कि जो व्यक्ति सतोगुणी होता है उसका भोजन कैसा होता है। उसका भोजन ऐसा होता है जो कि उसकी उम्र को बढ़ाए, यानी सादा भोजन। जैसे जब आप बीमार पड़ जाते हैं, बुखार आ गया या पेट खराब हो गया, कुछ हो गया, तो सिंपल सादा भोजन आपको दिया जाता है, कम नमक वाला, बिना तेल मसाले का सिंपल भोजन करने की सलाह दी जाती है। अगर आप इस सादे भोजन को, सिंपल दाल चावल रोटी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, खाएं सब कुछ, लेकिन इसकी मात्रा ज़्यादा रखें कि जो सादा खाना है जिसमें मसाले कम है उसको ज़्यादा खाना है और ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें कम खानी है, मात्रा इसकी ज़्यादा रखनी है, तो आपका भोजन कैसा हो जाएगा, सात्विक हो जाएगा। ठीक है। तो सात्विक भोजन ऐसा होता है जो आयु बढ़ाने वाला होता है और आपके शरीर को बेचैन नहीं रखता, आपके मन को बेचैन नहीं रखता। अब जो व्यक्ति सात्विक है, सात्विक व्यक्ति कैसा होता है, जो अपनी लेबोरेटरी में, अपनी प्रयोगशाला में, अपनी ज्ञानशाला में, अपनी किताबों में घुसा रहता है। अब ऐसा व्यक्ति जो कि ज्ञान के पीछे जा रहा है, उसका पेट खराब हो या उसको परेशानी हो, तो अपने आप ही वो कहेगा यार ये क्या खा लिया मैंने, कल से अब ये नहीं खाऊंगा। वो अपने आप उन चीज़ों से दूर भागेगा जो वैसा खाना नहीं है जो कि सतोगुणी व्यक्ति को रास आता हो। तो ये सब चीज़ें अपने आप जुड़ी हुई हैं, नेचर अपने आप सब कुछ कराती है। जो व्यक्ति सतोगुण में जाना चाहता है, सतोगुण उसे अपनी तरफ ही खींचता है। जो व्यक्ति रजोगुण में जाना चाहता है, रजोगुण ही उसे अपनी तरफ खींचता है। वैसे ही लोग उसे मिलते हैं, वैसी ही किताबें उसे मिलती हैं, वैसी ही संगति उसकी होती है। ठीक है। तो जो सतोगुणी व्यक्ति होता है, अगर वो कभी किसी दिन उल्टा सीधा खा भी ले जो उसके नेचर के हिसाब से नहीं है, तो उसकी पूरी बॉडी अलग से रिएक्ट करती है, उसको परेशानी होती है। अब क्योंकि उसको तो पढ़ना है, उसको समझना है, चीज़ों को नया नया ज्ञान लेना है, तो उसको अगर परेशानी होगी, उसके पेट में जलन हो रही है, तो वो अगले दिन से वो नहीं खाएगा, अपने आप वापस सादे भोजन पे आ जाएगा। इसीलिए जो सतोगुणी व्यक्ति होता है, यानी जो ज्ञान की उपासना करता है, वो इतना ज़्यादा तीखा तेज भोजन नहीं करता, या फिर अगर करता भी है तो एक ही टाइम खाता है, कम खाता है। ऐसे समय खाता है कि उसका खाना तब तक पच जाए, जब तक वो अपना काम शुरू करे तब तक पच के वो नॉर्मल हो जाए। ठीक है। अगर कोई इस तरह का व्यक्ति है भी जो कि तीखा खाना या तेज खाना पसंद कर रहा है सादा खाने के बजाय, तो वो दिन में 1-2 बार ही खाएगा। अगर सतोगुणी है तो कम खाता है। उसके अलावा वो क्या करेगा, जूस पिएगा, फ्रूट्स ज़्यादा खाएगा। ठीक है, इस तरह की चीज़ें करेगा। तो सतोगुणी व्यक्ति का भोजन कैसा होता है, आयु बढ़ाने वाला भोजन सतोगुणी भोजन है। आपके विचारों को भी, आपकी उम्र को भी और आपके शरीर को भी बेचैन न रहने के कारण आपको शांत कर देता है, मन को शांत कर देता है। अगर आपके पेट में जलन हो रही हो, आपका मन शांत नहीं है, बेचैन है, परेशानी हो रही है शरीर को, और उसी समय कोई समस्या बड़ी आ जाए या कोई काम आ जाए, आप सिंपल सी बात समझ लीजिए कि अगर आपको कब्ज हो जाए और उस दिन आप ऑफिस का काम करने बैठे हैं, तो कितने फोकस होकर के आप उस काम को कर पाते हैं, जितना कि नॉर्मल डे में आप कर पाएं जब आपको कोई परेशानी नहीं है। आप वैसे ही समझ सकते हैं। तो सतोगुणी व्यक्ति जो कि सादा भोजन करता है, जिसका जो है भोजन सादा है, उसका विचार भी सिंपल होने लगता है, उसके शरीर में बेचैनी कम रहने लगती है, जो उत्तेजना रहती है वो कम होती है। इसलिए जो काम उसके सामने आता है उसमें वो धैर्यपूर्वक शांति से सोच और समझ सकता है, उसको परेशानी नहीं होती, उसके काम बहुत ही व्यवस्थित होते हैं। ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति सतोगुणी होता है, उसका खाना आयु बढ़ाने वाला और सिंपल होता है। रजोगुणी कैसा होता है, रजोगुणी व्यक्ति आप जानते हैं, ये जो बड़े बड़े महलों की इच्छा है, जिनको बड़ी बड़ी गाड़ियों की इच्छा है, अक्सर आपने इनको बड़ी बड़ी इच्छाओं वाले को तीखा, खट्टा, मसालेदार, जलन करने वाला ऐसा खाना खाते हुए देखा होगा। इनकी पार्टियों में खाना भी इन्हें आपको ऐसा ही मिलेगा। बियर चल रही है, दारू चल रही है, थोड़ा सा जो पीने के बाद क्या होता है, थोड़ा शरीर को ऐसा लगे कि हाँ एक अलग सी एनर्जी आ गई है, या दुनिया के गम भूल गया हूँ, तो इस चक्कर में वो तीखा, खट्टा, मसालेदार, चाहे वो शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, यहाँ मांसाहारी की बात नहीं हो रही है, शाकाहारी व्यक्ति भी, भले ही वो पनीर बना रहा हो
या फिर मशरूम बना रहा हो या आलू की सब्जी बना रहा हो, आलू की सब्जी में साधारण नमक बना के भी डाला जा सकता है। सेंधा नमक डाल के भी आलू बनाया जा सकता है, जैसे व्रत में लोग खाते हैं, और उसमें ढेर सारा मसाला भी मिलाया जा सकता है ताकि स्वादिष्ट लगे। ठीक है तो आलू ही, लेकिन मसाला बढ़ाते ही क्या हो गया, वो रजोगुड़ी खाना हो गया, रजोगुड़ी भोजन हो गया। तो रजोगुड़ी व्यक्ति तीखा, खट्टा, मसालेदार, जलन पैदा करने वाला, जो एसिडिटी करने वाला खाना होता है उसको खाता है, और ऐसा खाना रोग कारक होता है। आपने देखा, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं, कोई ब्राह्मणवाद पंडितवाद नहीं है। भगवान कृष्ण पहले से ही बहुत बड़े डॉक्टर थे, उनको पता था कि ये रोग कारक होती हैं ये चीजें, उन्हें पता था कि ये चीजें रोग पैदा करती हैं। उन्होंने पहले ही बता रखा है कि तीखा, खट्टा, मसालेदार, जलन पैदा करने वाला खाना ये सब रोग कारक है, ये रोग पैदा करते हैं। और आपको पता है, साइंस भी इस बात को प्रूव कर चुका है कि अगर ऐसा खाना आप खाते हैं तो आपकी क्या होती है, जो रिपोर्ट आती है कोलेस्ट्रॉल की, लिपिड प्रोफाइल जो आता है वो बिगड़ा हुआ आता है। तो बताइए, भगवान कृष्ण ने पहले ही बता दिया था आपका लिपिड प्रोफाइल कैसे बिगड़ेगा। ठीक है, तो इनकी बातों पर, भागवत गीता की बातों पर शंका करने की कोई जरूरत नहीं है। ये पूरी तरीके से साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन्ड एक टॉपिक है भागवत गीता। ठीक है, और नीचे बताया गया है तमोगुणी व्यक्ति के खाने के बारे में। तमोगुणी व्यक्ति का खाना कैसा होता है, वो कुछ भी खाता है। ठीक है, कुछ भी खाता है, बस पेट भरने के लिए खाना है। अगर पेट भरने को नहीं मिला, शाम को रोटी बनी थी लेकिन दारू पी लिया, अरे दारू ज्यादा चढ़ गई है, अब खाना कौन खाएगा, सो जाओ, ये तमोगुण होता है। या फिर भगवान कृष्ण ने भागवत गीता में सीधे कहा है, खाने के 3 घंटे पहले पकाया गया खाना, खाने से पहले अगर 3 घंटे पहले पकाया हुआ खाना आप खा रहे हैं तो ऐसा खाना तमोगुणी है। आपके शरीर में वो कोई फायदा नहीं करेगा, केवल फैट बढ़ाएगा और कुछ नहीं करने वाला। इसलिए खाना बना हुआ 3 घंटे के भीतर पका हुआ ही खाना चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं, जो 10वां श्लोक है। और यही जो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, आप किसी डॉक्टर के पास चले जाइए, किसी भी डाइटिशियन के पास चले जाइए, उससे जाकर समझ लीजिए कि कौन सा खाना, कितनी देर पहले पका हुआ खाना हमें खाना चाहिए कि हमारे शरीर को वो लगे, सही लगे, नुकसान न करे शरीर का, तो वो भी आपको ऐसा ही बताएगा। ठीक है, तो डॉक्टर श्री कृष्णा ने यहाँ बता रखा है। ठीक है, तो कुछ पाखंड या कुछ पांडित ब्राह्मणवाद नहीं है, इट इज ऑल साइंटिफिक, इट वॉज ऑल नोन एट दैट टाइम। ये पता था, पहले से ही पता था। जो ज्ञानी है, आप भगवान श्री कृष्ण तो परम पुरुष हैं, उन्हें तो सब कुछ पता है। उन्होंने तो पहले ही कहा है कि जो ज्ञान है इस संसार में वो मुझसे ही निकला है। तो जिस ज्ञान को तुम पाना चाहते हो वो ज्ञान तो पहले से मेरे पास है, वो तो है ही मेरे पास। मैं तो सारे ज्ञान की लाइब्रेरी हूँ, तुम तो उस लाइब्रेरी से किताबें उठा के पढ़ते हो, बंद करते हो, मर जाते हो, लेकिन मैं संपूर्ण ज्ञान का एकमात्र स्रोत हूँ। इसलिए उन्हें सब कुछ पता है। जो आदमी खोजता जा रहा है ना, अभी लोग कहते हैं कि एक ब्रह्मांड है, जैसे ही कोई कहता है कि अनंत ब्रह्मांड है, कई ब्रह्मांड है, वैसे ही लोग कहते हैं अरे पागल हो गया है, ये जो है ना ज्यादा किताबें पढ़ ली है इसने, ये वेदों पुराणों को पढ़ने वाला पाखंडी है। ऐसा नहीं है, धीरे धीरे करके अपने आप जैसे जैसे चीजें सामने आएंगी वैसे लोग कहेंगे कि हाँ ये होता है। ठीक है, साइंस जिनको प्राप्त करेगा वो ईश्वर के पास स्वयं प्राप्त है, वो स्वयं बता रहे हैं कि ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्ति का भोजन किस तरह का होता है उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर बताया हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप रिलेट भी कर पा रहे होंगे। अगर आप रजोगुणी हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि आप रजोगुणी हैं, आपका भोजन कैसा है और आपका स्वभाव कैसा है, उससे ये मेल खाता है। इसीलिए भागवत गीता साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर करती है। इसीलिए कोई भी आदमी जब आपके सामने आता है, जब वो गालियां देता है, उल्टी सीधी बातें करता है, अगर आपने भागवत गीता को सही समझा है तो आपकी प्रतिक्रिया नपी तुली और संतुलित होगी। आप तब तक उस पर वार नहीं करेंगे जब तक वो आप पर वार ना कर दे। पहला वार आप कभी नहीं करेंगे, क्योंकि भागवत गीता ये समझाती है कि केवल और केवल अपनी रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, जब संकट में आप पड़ जाएं या धर्म संकट में पड़ जाए या समाज संकट में पड़ जाए, संसार संकट में पड़ जाए, तभी आप हमला करें। बिना उसके किसी भी तरह का हथियार उठाना, किसी भी तरह की हिंसा वर्जित है। किसी को भी कड़े शब्द बोलना भी वर्जित है। सामने वाला भले ही आपको कितनी भी गंदी चीजें लिखकर भेजे या कितनी भी गंदी चीजें आपको बताए, आप उसकी प्रतिक्रिया नहीं देंगे अगर आपने भागवत गीता सही से समझी है तो। सामने वाला 50 बातें बोलेगा, ये लिखा है तुम्हारे यहाँ, वो पढ़ा है, तुम पाखंडी हो, तुम घंटा वाले पंडित हो, बेवकूफ हो, अंधविश्वासी हो। लेकिन एक सात्विक व्यक्ति जो कि भागवत गीता पढ़ चुका है, वो उसकी बातों का जवाब नहीं देगा, उसका प्रत्युत्तर नहीं करेगा, उसको फालतू की जवाब लिख के नहीं भेजेगा। ठीक है, तो ये जो स्वभाव है ये आपके अंदर तभी आता है जब आप इस भागवत गीता को, इस सबसे बड़े शास्त्रीय कुंजी जिसको कहते हैं, एक एग्जाम के टाइम में एक आती थी ना कुंजी, गेस पेपर्स, बिल्कुल क्रक्स हर चीज का, तो ये जो भागवत गीता है, जितने भी शास्त्र हैं उन सब का ये क्रक्स है। ठीक है, तो उसमें ये समझाया गया है। तो इस श्लोक का बड़ा इंपॉर्टेंस है, इससे आप समझ सकते हैं कि आप कैसे हैं।
और आपकी उम्र कैसे बढ़ेगी, कैसे कम होगी, क्या होगा, यही चीज़ जो समझने के लिए आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ये भागवत गीता में अपने आप अवेलेबल है। जो डाइटिशियन के पास जाकर के आप समझेंगे, वो भागवत गीता के चैप्टर 17 के 8वें 9वें और 10वें श्लोक को पढ़ लीजिए। डाइटिशियन के पास जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई समस्या है, विशेष समस्या है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए साइंस की हेल्प लेनी पड़ती है, वो आपको उतना ही बताएगा। हो सकता है कि आपको दाल तो ऐसे अच्छी चीज़ होती है, लेकिन हो सकता है दाल आपके लिए जरूर ठीक ना हो। जिस व्यक्ति को कौन सा एसिड होता है जिससे कि बॉडी में पेन होने लगता है, ठीक है, अगर वो एसिड बढ़ गया है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, आपको दाल खाने से मना कर दिया जाता है। मैं उस एसिड का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो प्रोटीन की वजह से और प्रॉब्लम होने लगती है। अगर आप प्रोटीन ज़्यादा लोगे तो हो सकता है दाल आपको मना कर दी जाए। तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए वैद्य होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उसके लिए आप जाइए। लेकिन एक प्रिवेंटिव एक्शन में आपको क्या लेना है, प्रिवेंटिव क्योर क्या है, उसके लिए आपको 8वें 9वें और 10वें श्लोक भागवत गीता के चैप्टर 17 के काफ़ी हैं कि आपको कैसा खाना खाना चाहिए और कैसा खाने से क्या होगा, आप किस स्वभाव के बनेंगे। दोनों तरफ से चलता है। अगर आप खाना सही खाने लगेंगे तो आप, अगर रजोगुड़ी थे ना, तो सतोगुड़ी बनने लगेंगे। अगर आप सतोगुड़ी हैं लेकिन अगर आप खाना रजोगुड़ी खाने लगेंगे तो आप धीरे धीरे रजोगुड़ी बनने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी बेचैनी बढ़ जाएगी शरीर में, जलन बढ़ जाएगी शरीर में, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय चाहिए केवल खाना पचाने में, अपने शरीर को मेंटेन रखने में, ठीक है। लेकिन सतोगुड़ी को क्या है, खाना मिल रहा है, मेंटेन करने के लिए समय ज़्यादा नहीं चाहिए अपनी बॉडी को, अपने खाने को पचाने के लिए, तो वो क्या है, अपना काम कर सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए दोनों तरफ से ये काम करता है। अगर आप सतोगुड़ी हैं तो आप अगर उल्टा खाने लगते हैं रजोगुड़ी वाला खाना, तो रजोगुड़ी बन जाएंगे। अगर आप रजोगुड़ी हैं और आप सतोगुड़ी वाला खाना खाने लगते हैं तो आप सतोगुड़ी बन जाएंगे, ठीक है। तो बहुत से मौके हैं आपके पास एक गुण से दूसरे गुण में जाने के लिए और अपनी तरक्की का रास्ता खोलने के लिए, वास्तविक ज्ञान को समझने के लिए, संसार के काम आने के लिए। लेकिन जो व्यक्ति रजोगुड़ी है या तमोगुड़ी है, वो किसी के काम नहीं आता। उसकी चिंता बस ये होती है, मेरा जीवन जो कि एक दिन नष्ट हो जाएगा, वो सफल कैसे हो, वो आसान कैसे हो, कैसे बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, कैसे नौकरी एक बड़ी अच्छी, इससे बड़ी और उससे बड़ी, फिर उससे भी बड़ी, और पता नहीं क्या क्या बड़ी बड़ी सब होता जाए, यही उसकी इच्छा होती है। वो समाज के बारे में इतना सा भी नहीं सोचता, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। भागवत गीता बहुत ही साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन करती है आपकी आदतों को, आपकी साइकोलॉजी को। तो बने रहिए मेरे साथ, अगले श्लोक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।